जितना हमें परमात्मा ने दिया है, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें इतना सब कुछ दिया है। हम क्या करते हैं कि हम हमेशा अपने से धनवान व्यक्ति को देखते हैं, ऊपर वाले को देखते हैं कि बताओ इसको भगवान ने कितना दिया है, 4-4 गाड़ी है, 4-4 बंगले हैं, कितना दिया है भगवान ने इसको। परंतु कभी भी ऊपर वालों को मत देखा करो, अपने से नीचे वालों को देखा करो, जो महाराज रोड पर फुटपाथ पर बैठे रहते हैं, न इनके पास में 2 वक्त की रोटी है और न ही पहनने के लिए वस्त्र है महाराज, न रहने के लिए घर है, उनको देखा करो जिनके पास में कुछ नहीं है, उनका कोई नहीं है, ना माता है ना पिता है, ऐसे व्यक्ति को देखा करो। तब महाराज पता चलता है कि परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया है। और इतना कुछ भगवान ने दिया, फिर भी हम शिकायत करते हैं भगवान से। यदि भगवान ने हमसे यदि इसका कर्जा मांग लिया ना, तो महाराज तन पर एक कपड़ा भी नहीं बचेगा, बिक जाएंगे, फिर भी भगवान का हम कर्जा नहीं उतार सकते। परमात्मा की वजह से ही, उन्हीं की कृपा से हमारे जीवन चल रहा है, सांसें चल रही हैं। इतनी कृपा करी है परमात्मा ने हमारे ऊपर। परंतु महाराज कई लोगों को मैंने ऐसे कहते देखा है कि अरे परमात्मा थोड़ी ना देता है हमें, परमात्मा थोड़ी ना देता है, परमात्मा हम यदि कमाएंगे नहीं तो कहां से, यदि परमात्मा हम यदि कमाएंगे नहीं तो परमात्मा हमें देने के लिए थोड़ी ना आ जाएगा, हमें खिलाने के लिए थोड़ी ना आ जाएगा यदि हम कमाएंगे नहीं। तो महाराज ये जो आपकी श्वासें चल रही है, ये कैसे चल रही है? ये परमात्मा की कृपा से ही चल रही है महाराज। तो कभी भी ये कहना नहीं चाहिए कि हमें परमात्मा ने नहीं दिया है, हम खुद कमा रहे हैं और खुद खा रहे हैं, कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये मांगता नहीं है, अपना कर्जा नहीं मांगता है कि हमने आपको ये दिया वो दिया, और महाराज मांग लिया तो कुछ भी हमारे पास में बचेगा नहीं। मांग लिया तो एक बार एक हॉस्पिटल में एक दादाजी एडमिट थे, भर्ती एक हॉस्पिटल में। अब महाराज 3 दिन हो गए दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती हुए। जब उनकी छुट्टी हुई तो दादाजी जाने लगे, और जब जाने लगे तो डॉक्टर ने लाखों का बिल बना करके दे दिया, एक पर्चा बना करके लाखों का दे दिया। और जैसे दादाजी ने उस पर्चे को देखा, पर्चे को देख करके रो रहे हैं, तो दादाजी ने कहा कि हे डॉक्टर साहब, मैं इस बिल को देख करके नहीं रो रहा। तो क्यों रो रहे हैं आप? मुझे लगता है आपको ये जो बिल है ना, ये ज्यादा लगता है, लाइए मैं कम कर देता हूँ, मुझे लगता है आपके पास पैसा नहीं है। तो दादाजी ने कहा कि मेरे पास खूब पैसा है, मैं दे सकता हूँ, मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ, मैं आपको इतना बिल आपको दे सकता हूँ, परंतु मैं ये सोच कर के रो रहा हूँ कि मुझे 3 दिन हो गए आपके इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए, और 3 दिन हो गए एक बिस्तर पर लेटे लेटे, तो 3 दिन में आपने इतना बिल बना करके दे दिया, लाखों का बिल बना करके दे दिया, परंतु वो परमपिता परमात्मा हमें श्वासें दे रहा है, हमें जीवन दे रहा है। कभी उसने हमसे बिल नहीं मांगा कि हमारा ये बिल चुकाओ, और यदि उसने कह दिया ना तो तन का एक कपड़ा भी नहीं बचेगा, बिक जाएंगे महाराज।
तो दादाजी कहते हैं कि इसीलिए मेरी आंख में आंसू आते हैं। कभी भी भगवान ने हमसे बिल नहीं मांगा। तो जितना दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।